बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेमा। लेट एफ बिलोंगिंग टू एल इन्फिनिटी ऑफ ई, यानी कि मेरा फंक्शन जो है इस एल इन्फिनिटी ऑफ ई से बिलोंग करता है। देन मॉड एफ ऑफ एक्स, तो हमें क्या प्रूव करके दिखाना है कि जो मेरा एफ ऑफ एक्स का जो मॉड है दिस इज़ लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एफ इन्फिनिटी ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन ई। सेकेंड हम प्रूव करके दिखाएंगे कि जो मेरा नॉर्म ऑफ एफ इन्फिनिटी है दिस इज़ इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ दिस वैल्यू। तो सेकेंड पार्ट में हम ये प्रूव करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या कंसीडर किया कि लेट न्यू जो है दिस इज़ इक्वल टू नॉर्म ऑफ एफ इन्फिनिटी, इसको हमने लेट कर लिया। अब उसके बाद हमने क्या किया, इसमें हमने एक सेट को कंसीडर किया। उस सेट के अंदर हमने क्या लिया कि x बिलोंगिंग टू ई सच दैट एफ ऑफ एक्स का मॉड ग्रेटर दैन इक्वल टू न्यू, यानी कि हमने यहाँ पर ये इस टाइप का एक सेट कंसीडर किया। जो ये सेट है इस सेट के अंदर हमने इसको किसके इक्वल लिखा कि यूनियन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी x बिलोंगिंग टू ई, कि भाई मेरे पास जब मैं इस सेट के ऊपर क्या किया, हमने इस पर यूनियन अप्लाई किया। अब इस पर यूनियन अप्लाई किया तो इसमें हमने क्या कहा है न्यू प्लस 1/n, यानी कि जब मैं n की वैल्यू 1 लूँगी तो क्या बन जाएगा कि जो एफ ऑफ एक्स का मोड है वो क्या है न्यू से बड़ा है। जब n की वैल्यू 2 लूँगी तो एफ ऑफ एक्स का मोड न्यू प्लस 1/2 से बड़ा होगा। तो इस तरह करते करते हम उसके अंदर क्या कंसीडर करेंगे पूरी यूनियन को, और यूनियन कहाँ तक जा रही है इन्फिनिटी तक। तो जब मैं इसमें इन्फिनिटी रख के चेक करना चाहूँगी तो 1/∞ क्या मिलता है मुझे 0। तो एक तरीके से हम क्या बोल सकते हैं कि इस पूरी यूनियन में हम इस पूरे सेट के लिए बात बोल पाएंगे। नाउ अब हम क्या कहते हैं कि इसका मतलब ये सेट जो है इसके बराबर लिखा जा सकता है, इसको हमने स्टार का नाम लगा दिया। अब नेक्स्ट हमने लिखा कि क्योंकि f जो है हमें क्या दे रखा है, देखो कि जो हमारा f है वो हमारा किससे बिलोंग कर रहा है एल इन्फिनिटी ऑफ ई, यानी कि इसकी डेफिनेशन को फुलफ़िल करेगा ये। तो इसका मतलब जब हमने लिखा कि f मेरा एल इन्फिनिटी ऑफ ई से बिलोंग कर रहा है तो यहाँ पे हमने क्या लिखा कि जो मेरा ये असेंशियल सुप्रीमम है मॉड f का दिस इज़ क्या है ये लेस दैन इन्फिनिटी। अब नेक्स्ट क्या कहता है कि ऑल्सो असेंशियल सुप्रीमम मॉड f, जो असेंशियल सुप्रीमम मॉड f है वो किसके बराबर होता है नॉर्म ऑफ f इन्फिनिटी के, और ये हमने स्टार्टिंग में क्या कंसीडर किया था न्यू, तो हमने इसको न्यू के बराबर लिख लिया। अब जो असेंशियल सुप्रीमम मॉड f है इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है कि इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि इन्फीमम ऑफ m, यानी कि इसके अंदर m टाइप के वो नंबर हैं जब हम एफ ऑफ एक्स का मॉड करते हैं तो दिस इज़ लेस देन इक्वल टू m ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन e, ठीक है। और ये पूरा का पूरा किसके बराबर हमने मान रखा है न्यू के। नाउ एफ ऑफ एक्स का मॉड लेस देन इक्वल टू न्यू ऑलमोस्ट एवरीवेयर। अब हम कह रहे हैं कि अगर मेरी ये टर्म ऑलमोस्ट एवरीवेयर के लिए काम कर रही है तो मैं क्या लिखूंगी कि इसका मतलब जो मेरा एफ ऑफ एक्स का मॉड है दिस इज़ लेस देन इक्वल टू न्यू प्लस 1/n ऑलमोस्ट एवरीवेयर। दैट इम्प्लाइज, तो इसका मतलब यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा कि ऑलमोस्ट एवरीवेयर का मतलब क्या है कि मेरे पास एक ऐसा सेट जिसमें मैं जब इस कंडीशन का उल्टा कंसीडर करूँगी तो उसका मेज़र क्या काम करेगा 0 का। तो हमने इस टर्म को इस तरीके से लिखा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर स्टार, अब स्टार इक्वेशन क्या कहती है कि हमने इस स्टार पे दोनों साइड क्या अप्लाई कर दिया मेज़र को। जब हमने मेज़र अप्लाई किया तो मेज़र ऑफ दिस वैल्यू एंड इज इक्वल टू मेज़र ऑफ यूनियन ऑफ दिस वैल्यू। नाउ अब जब हमने इसके ऊपर मेज़र अप्लाई किया है तो हमें पता है कि भाई डेफिनेशन ऑफ मेज़र की डेफिनेशन क्या कहती है कि भाई जब हम उसमें हमने एक प्रॉपर्टी स्टडी की थी कि जो हमारी ये यूनियन है इस यूनियन को हम क्या करते हैं जब इस यूनियन को हम बाहर निकालते हैं मेज़र से तो वो समीशन में चेंज हो जाती है और साइन क्या आ जाता है लेस देन इक्वल टू का। तो समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी मेज़र ऑफ x बिलोंगिंग टू e सच दैट f ऑफ x का जो मॉड है ग्रेटर देन क्या रहेगा न्यू प्लस 1/n एंड दिस इज़ इक्वल टू 0, और ये वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी 0, क्योंकि यहाँ पर हमने ऊपर बोल रखा है कि इस सेट का मेज़र हमारे पास क्या पड़ा हुआ है 0। हैंस तो इसका मतलब मेरे पास जो ये सेट है जिसके अंदर x टाइप के एलिमेंट हैं सच दैट एफ ऑफ एक्स का जो मॉड है ग्रेटर देन इक्वल टू न्यू दिस इज़ लेस देन इक्वल टू क्या बन गया 0। फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब हमें पता है कि जो मेज़र की डेफिनेशन होती है फर्स्ट उसकी प्रॉपर्टी वो क्या कहती है कि किसी भी सेट का जब हम मेज़र लेते हैं तो वो प्रॉपर्टी हमेशा क्या कहती है कि वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। तो फर्स्ट से और इसी के
कंसीडर करके हमने इस पूरे सेट का मेज़र क्या ले लिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से हमारे पास क्या आ गई, इक्वालिटी होल्ड कर जाएगी। जब इक्वालिटी होल्ड कर गई तो अब हम क्या लिखेंगे कि इसका मतलब जो मेरा ये सेट है जिसके अंदर x टाइप के एलिमेंट हैं सच दैट एफ ऑफ एक्स का जो मॉड है ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि न्यू को हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में क्या माना था, नॉर्म ऑफ एफ इन्फिनिटी। तो इस पूरे के सेट की जो मेज़र है वो क्या काम करेगी, इक्वल टू 0 का। तो देयरफॉर मेरे पास क्या आ गया कि जो एफ ऑफ एक्स का जो मॉड है दिस इज़ लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एफ इन्फिनिटी ऑलमोस्ट एवरीवेयर कम करेगा। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या दिखाना था कि जो नॉर्म ऑफ एफ इन्फिनिटी है इसकी वैल्यू निकालनी थी। हमें पता है कि इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है कि किसके बराबर होगा, एसेंशियल सुप्रीमम मॉड एफ के। नाउ दिस इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ एम, यानी कि इसके अंदर एम टाइप के जो है नंबर हैं सच दैट जब हमने अपने सेट के ऊपर मेज़र को अप्लाई किया इस केस में कि x इसके अंदर क्या है, x बिलोंगिंग टू e सच दैट एफ ऑफ एक्स का मॉड ग्रेटर देन m एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो जो यहाँ पे हमारे पास देखो क्या है, इन्फीमम। अब नेक्स्ट में हमने क्या लिखा कि ये चीज़ जो है जो प्रॉपर्टी इसमें जो कंडीशन है लगी हुई है उसके अंदर हमने क्या इंक्लूड किया, इक्वालिटी को। जब इसमें इक्वालिटी को होल्ड किया, अब इसके अंदर हमने क्या लिया है कि इस पूरे का जो मेज़र है वो क्या है, दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0, और इसमें हमने इक्वल टू 0 लिया। तो इट मीन्स ये जो चीज़ है ये क्या होएगी कि इसका इन्फीमम था और इस सेट का हमने क्या ले लिया है, सुप्रीमम। तो ये चीज़ इसके बराबर मानी जाएगी। नेक्स्ट इसकी थ्योरम है लेट ई बी अ मेजरेबल सेट। ई क्या है, एक मेजरेबल सेट है जहाँ पर मेज़र ऑफ ई क्या है, लेस देन इन्फिनिटी। देन एल इन्फिनिटी ऑफ ई, यानी कि एल इन्फिनिटी ऑफ ई किस में कंटेन करेगा, एल पी ऑफ ई में, फॉर ईच पी विद 1 लेस देन इक्वल टू p लेस देन इन्फिनिटी। फर्दर मोर साथ ही साथ और क्या दिखाना है हमें कि जो मेरा f है वो किससे बिलोंग करेगा, एल इन्फिनिटी ऑफ e से। तो हमें ये प्रॉपर्टी भी प्रूव करके दिखानी है। तो सबसे पहले हमने कंसीडर किया कि जो मेरा f है वो किससे बिलोंग कर रहा है, एल इन्फिनिटी ऑफ e से। तो मैं क्या प्रूव करके दिखाऊंगी यहाँ पर कि f जो है मेरा किस में चला जाएगा, एल पी ऑफ e में बिलोंग करेगा। तो ये चीज़ इसमें कंटेन कर जाएगी। तो इसलिए हमने पहले लिया कि f जो है एल इन्फिनिटी ऑफ ई से उठाया। अगर ये इसके अंदर जाता है और साथ ही साथ हमने न्यू की वैल्यू क्या मान रखी थी पिछले लेमा में भी, नॉर्म ऑफ एफ इन्फिनिटी। तो लेमा में हमने क्या प्रूव किया था कि जो एफ ऑफ एक्स का मॉड है दिस इज़ लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एफ इन्फिनिटी ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन ई। अगर ये चीज़ होल्ड कर रही है तो डैट इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स का मॉड लेस देन इक्वल टू न्यू ऑलमोस्ट एवरीवेयर, क्योंकि इसको हमने न्यू के बराबर मान रखा है। टेकिंग पावर पी ऑन बोथ साइड्स। अब हमने क्या किया, जो हमारी ये फर्स्ट वाली इनइक्वालिटी है इस पर हमने दोनों साइड क्या अप्लाई कर दी, पावर पी। जब हमने पावर पी अप्लाई की तो हमारे पास क्या बन गया, एफ ऑफ एक्स का मॉड उसकी पावर पी लेस देन इक्वल टू न्यू की पावर पी ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन ई। नाउ दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स का मॉड और उसकी पावर पी। अब इसकी जो पावर p है दिस इज़ लेस देन इक्वल टू न्यू की पावर p, और दोनों साइड हमने साथ ही साथ क्या अप्लाई कर दिया, इंटीग्रल ओवर e। एंड दिस इज़ इक्वल टू, और जो ये वाला इंटीग्रल है इसमें क्योंकि जो न्यू की पावर p है ये क्या है, इसको हमने इससे बाहर निकाल लिया तो न्यू की p इंटू में मेजर ऑफ e एंड दिस इज़ लेस देन इन्फिनिटी। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से हमारे पास क्या बन गया कि जो हमारा एफ ऑफ एक्स का जो मॉड है उसकी पावर p और किसके ओवर इंटीग्रल e एंड दिस इज़ लेस देन इन्फिनिटी। तो यहाँ से मेरा f क्या आ गया कि जो f है वो मेरा किस में चला गया, एल पी ऑफ ई में। अब लेकर किस में चले थे, देखो एल इन्फिनिटी ऑफ ई में, लाई किस में है, एल पी ऑफ ई में। तो इसका मतलब एल इन्फिनिटी ऑफ ई कंटेन कर गया एल पी ऑफ ई में, और इसको हमने सेकेंड इक्वेशन करके छोड़ दिया। नेक्स्ट कहता है फर्दर मोर। अब नेक्स्ट हमने क्या किया, जो हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले ये टर्म लिखी थी कि एफ ऑफ एक्स का मॉड और उसकी पावर पी और इंटीग्रल ओवर ई दिस इज़ लेस देन इक्वल टू दिस लिया था। अब हमने क्या किया, दोनों साइड फिर से हमने क्या अप्लाई कर दी, 1/p पावर। जब हमने 1/p पावर ली तो हमारे पास क्या बन गया कि जो एफ ऑफ एक्स का मॉड है उसकी पावर p और पूरे की पावर 1/p इंटीग्रल के अकॉर्डिंग, एंड दिस इज़ लेस देन इक्वल टू न्यू मेजर ऑफ e उसकी पावर 1/p।
पी। अब हमें पता है कि जो जब भी हम किसी के ऊपर पावर को अप्लाई करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि मेजर ऑफ ई 1/p, ये वैल्यू जो है मेरी 1 को टेंड कर रही है। 1 को टेंड क्यों कर रही है? क्योंकि जो p है वो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। जब p इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो ये क्या बन जाएगा? 1/∞ यानी कि 0। और किसी भी वैल्यू की पावर अगर 0 है, वो नंबर कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। तो हमें रिजल्ट पता है कि अगर a की हम 0 लिखते हैं तो वो वैल्यू क्या मिलेगी? 1। लेकिन कंडीशन क्या है कि जो a है वो क्या आना चाहिए? एक सम पॉजिटिव रियल नंबर। तो इस केस में हम क्या कह रहे हैं कि इस केस में इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? 1। Therefore लिमिट p टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी कि जब हमने इस पे p टेंड्स टू इन्फिनिटी लिमिट अप्रोच कराई सुप्रीमम नॉर्म ऑफ f इन्फिनिटी इसके ऊपर, तो दिस इज़ लेस देन इक्वल टू क्या बच गया हमारे पास? न्यू। नेक्स्ट कहता है कि वी कंसीडर, अब हमने क्या कंसीडर कर लिया कि जो हमारा f ऑफ x का जो मॉड है वो क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फ़ा ऑन अ सेट f विद मेजर ऑफ f ग्रेटर देन 0। तो हमने क्या किया, जो अभी अभी हमने सेट कंसीडर किया है, इस पे भी हमने क्या किया? दोनों साइड p पावर को जो है अप्लाई किया। तो हमारे पास क्या बन गया? f ऑफ x का मॉड उसकी पावर p ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फ़ा की पावर p। अब हमने क्या किया नेक्स्ट? नॉर्म ऑफ एफ पी, इसकी पावर क्या ले ली हमने? p। अब नॉर्म ऑफ एफ पी इसका हमें पता है कि ये किसके बराबर होता है? इंटीग्रल ई एफ ऑफ एक्स का मॉड, और उस पर p पावर लगाई तो इस पर भी p पावर लग गई, तो इसलिए हमने इसको इसके अकॉर्डिंग लिखा। एंड दिस इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, और अब इसके अंदर हमने क्या किया? क्योंकि हमने अभी अभी एक सेट f के लिए काम किया है स्टार्ट, तो हमने क्या किया कि जो e सेट है वो तो हमारा बड़ा है तो इसलिए f से वो बड़ा होएगी टर्म, तो इंटीग्रल वाली ये टर्म जो है बड़ी रहेगी इस वाली वैल्यू से। तो इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स का मॉड की पावर p, एंड दिस इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, और क्योंकि अभी अभी हमने यहाँ पे क्या मानना कि जो एफ ऑफ एक्स का मॉड है उसकी पावर p ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फ़ा की पावर p, तो दोनों पे जब इंटीग्रल अप्लाई होगा तो तब भी वैल्यू बड़ी बनी रहेगी, तो इसलिए यहाँ से वैल्यू बड़ी बनी रहेगी। अब अल्फ़ा की पावर p की क्या है? एक कांस्टेंट नंबर, तो उसको हमने बाहर निकाल लिया और अंदर क्या बन गया? वो मेजर ऑफ f करके। नाउ दैट इम्प्लाइज नॉर्म ऑफ एफ पी इज इक्वल टू इंटीग्रल ई एफ ऑफ एक्स का मॉड p उस पूरे की पावर 1/p, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फ़ा मेजर ऑफ f और उसकी पावर 1/p। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि जो नॉर्म ऑफ एफ पी है दिस इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फ़ा इंटू मेजर ऑफ एफ उस पूरे की पावर 1/p, यानी कि लिमिट p टेंड्स टू इन्फिनिटी। जब मैं इस पर लिमिट अप्रोच करवा रही हूँ, देखो साथ के साथ और इन्फिमम भी, तो किस पे अप्रोच करवा रही हूँ? नॉर्म ऑफ एफ पी, और वो क्या बना रहेगा? ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फ़ा, क्योंकि जब लिमिट अप्रोच करवाऊंगी तो ये वैल्यू तो मुझे क्या दे देगी? 1, क्योंकि अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने इस चीज़ को ये इसके इक्वल करके दिखाया था। नाउ टेकिंग सुप्रीमम ओवरऑल परमिशेबल अल्फ़ा, अब हमने क्या किया? अपने अल्फ़ा के ऊपर जो है सुप्रीमम को अप्लाई किया। जब सुप्रीमम को अप्लाई किया तो सुप्रीमम ऑफ अल्फ़ा, यानी कि अल्फ़ा के ऊपर सुप्रीमम अप्लाई हो गया। अल्फ़ा क्या था कि इसके अंदर उस सेट का मेज़र जो x एलिमेंट आ रहा था कि x क्या है? x जो है बिलोंग करता है e से, सच दैट f ऑफ x का मॉड क्या रहेगा? ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फ़ा। और इस पूरे सेट का मेज़र क्या है हमारे पास? दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड दिस इज़ लेस देन इक्वल टू लिमिट p टेंड्स टू इन्फिनिटी इन्फिमम ऑफ नॉर्म ऑफ एफ पी। अब बाय अबव लेमा क्या कहता है कि भाई इसकी वैल्यू जो है इसके बराबर थी, अगर वो इसके बराबर थी तो इसकी वैल्यू की पुटिंग हम यहाँ कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या बन गया कि न्यू इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एफ इन्फिनिटी एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू लिमिट p टेंड्स टू इन्फिनिटी इन्फिमम ऑफ नॉर्म ऑफ एफ पी। अब ये हमारी 6th इक्वेशन है। यहाँ से हमने क्या किया? ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 थी, तो जो हमारी 4th और जो 6th इक्वेशन है इन दोनों को हमने क्या कर दिया? कंबाइन किया। तो हमारे पास क्या गया कि जो न्यू है वो लेस देन इक्वल टू है लिमिट p टेंड्स टू इन्फिनिटी इन्फिमम नॉर्म ऑफ एफ पी के, ये यहाँ से लिखा। एंड दिस इज़, और ये क्या है कि जो हमारा इन्फिमम होता है वो हमेशा सुप्रीमम से छोटा होता है, तो दिस इज़ लेस देन इक्वल टू लिमिट p टेंड्स टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ दिस, और 4th इक्वेशन से ये वैल्यू क्या है? लेस देन इक्वल टू न्यू करके। तो दैट इम्प्लाइज लिमिट p टेंड्स टू इन्फिनिटी नॉर्म ऑफ एफ पी दिस इज इक्वल टू न्यू एंड दिस इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एफ इन्फिनिटी। ठीक है।